Hey guys, good morning. Welcome to your Siddharth's biology classes. In last video, we seen structure of cell. So, structure of cell consists of three major parts. Number one, plasma membrane and cell wall. Number two, nucleus and number three, cytoplasm. जिसमें से हमने सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को लास्ट वीडियो में डिस्कस किया. आज हम पढ़ेंगे अबाउट न्यूक्लियस. So, nucleus. Nucleus was first discovered by Robert Brown in 1831. Second point, हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इट इज लार्ज, सेंट्रली लोकेटेड, मीन्स कहाँ प्रेजेंट है? सेल के सेंटर में. और इसका शेप कैसा होता है? एंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर. तो वी कैन से दैट nucleus it is a large center located and spherical structure. Next point, it is bounded by two membrane. nucleus की जो outer layer है वो two membrane से बनी होती है जो आगे जाके क्या बनाती है? nuclear envelope का formation करते हैं. Next point, inside the nucleus nucleoplasm present. न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? एक फ्लूइड प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. ये न्यूक्लियोप्लाज्म दो पार्ट को कंटेन करके रखता है. नंबर वन इज न्यूक्लियोलस, अदर इज डीएनए क्रोमेटिन. ये जो क्रोमेटिन नेम है गिवन बाय फ्लेमिंग, गिवन बाय फ्लेमिंग. और जो न्यूक्लियोलस है इट इज नोन एज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम. मीन्स न्यूक्लियोलस क्या करता है? सेल बॉडी में राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है. एंड डीएनए क्रोमेटिन, क्रोमेटिन इट इज अ थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. नोट डाउन. नाउ वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. जैसा कि हमने बताया था इट इज लार्ज, सेंट्रली लोकेटेड एंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर. नाउ न्यूक्लियस बाउंडेड बाय टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस का जो आउटर लेयर होता है वो दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से फॉर्म्ड होता है. एंड गैप विद इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिस इज नोन एज न्यूक्लियर एनवेलप. Now, orange part is known as nucleolus, while blue thread-like structure is DNA chromatin, and here green dot is known as nucleoplasm. That is the structure of nucleus. Now, we discuss about chromosome. So, chromosome word is a Greek word, consists of two words, chroma and zome, where zome means क्या होते हैं? thread like structure and chroma means color. That's ऐसे structure, ऐसे thread like structure जिसको हम क्या कर सकते हैं? stain कर सकते हैं. So first point is that is they are thread like structure. जो chromosomes होते हैं धागे के समान कैसे होते हैं? उनकी structure होती है. ये usually कहाँ present होंगे? So in the nucleus. Second point, जब सेल में डिवीजन होता है मीन्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये क्रोमोसोम्स हमको क्या हो जाते हैं? क्लियरली विजिबल हो जाते हैं. नंबर थ्री, ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्या कंटेन करते हैं? हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन. हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन मीन्स होता है ऐसे कैरेक्टर जो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन क्या होते हैं? पास होते हैं. सो ये जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कंटेन करते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? जीन्स के फॉर्म्स में होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स. अगर हम क्रोमोसोम के बेस को देखें तो हमने इसमें मैक्सिमम टू पार्ट्स मिलेंगे. नंबर वन डीएनए, नंबर टू प्रोटीन. डीएनए फुल फॉर्म इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, वेयर प्रोटीन हमको क्या मिलेंगे? मेनली हिस्टोन प्रोटीन. नोट डाउन. Now
we discuss about structure of chromosome. अब हम देखेंगे कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है. सो फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू आर्म्स, लॉन्ग आर्म एंड शॉर्ट आर्म. हर मैक्सिमम क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हमको दो आर्म्स मिलते हैं, वन इज शॉर्ट एंड अदर इज लॉन्ग. ये दोनों आर्म्स का ओरिजिन क्रोमोसोम्स के मिडिल बॉडी से होता है. दिस मिडिल बॉडी इज नोन एज सेंट्रोमियर, ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन. इस सेंट्रोमियर का मेन फंक्शन क्या होता है? टू गिव पर्टिकुलर शेप टू द क्रोमोसोम्स. नेक्स्ट है टर्मिनल रीजन इज कॉल्ड टेलोमियर. ये क्रोमोसोम का जो टर्मिनल रीजन है, लास्ट रीजन, दिस इज नोन एज टेलोमियर. So, on the basis of centromere is मिडिल बॉडी के बेस में क्रोमोसोम्स फॉलोइंग 4 टाइप्स के होते हैं. नंबर 1 एक्रोसेंट्रिक, नंबर 2 मेटासेंट्रिक, नंबर 3 सब मेटासेंट्रिक, नंबर 4 टीलोसेंट्रिक. सो ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर, इस सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेस में क्रोमोसोम्स फॉलोइंग 4 टाइप्स के होते हैं, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड लास्ट टीलोसेंट्रिक. नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस. ये जो न्यूक्लियस है उसके फॉलोइंग फंक्शंस होते हैं. नंबर 1, इट कंट्रोल ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल. न्यूक्लियस जो है वो सेल के जितने भी सब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उन सबको क्या करता है? ये कंट्रोल करता है. नंबर 2, इट रेगुलेट सेल साइकिल. यह सेल के डिवीजन को भी क्या करता है? रेगुलेट करता है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कैरेक्टर को वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं. दीज आर मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस. नोट डाउन. Last structure of a cell is cytoplasm. So cytoplasm कहाँ present होगा? तो it occurs between plasma membrane and nuclear envelope. एक particular cell के structure में plasma membrane and nuclear envelope के बीच क्या present होगा? cytoplasm. Next, cytoplasm contain फॉलोइंग 2 पार्ट्स. हमको साइटोप्लाज्म में कितने पार्ट्स मिलेंगे? 2 पार्ट्स. वन पार्ट इज साइटोसोल एंड अदर पार्ट इज सेल ऑर्गेनेल्स. व्हाट इज साइटोसोल? तो इट इज अ सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म का जो सॉल्युबल पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? साइटोसोल. प्लस यह साइटोप्लाज्म के लिए क्या बनाता है? एक ग्राउंड सब्सटेंस रेडी करता है. फंक्शन ऑफ साइटोसोल इज लाइक इट इज एक्ट्स एज द स्टोर ऑफ वाइटल केमिकल्स. हमको साइटोसोल में वाइटल मीन्स एसेंशियल केमिकल्स जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है, लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, विटामिन्स, आयंस, ये सब क्या होते हैं? स्टोर होते हैं. सेकेंड पॉइंट, साइटोसोल जो है वो कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी जैसे कि ग्लाइकोल एसिड, फैटी एसिड्स का सिंथेसिस, ये सब के लिए क्या प्रोवाइड करता है? मेटाबॉलिक पाथवे प्रोवाइड करता है. वाइल सेल ऑर्गेनेल्स मीन्स होते हैं स्मॉल ऑर्गेन्स जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स etc. So today class is over. Thank you for watching.